आज की समाअत में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या आर्टिकल 63A में नाअहली का कोई जिक्र मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आम शहरियों और अराकीन असेंबली के वोट के लिए कवानीन अलग अलग हैं। आर्टिकल 62 को 63A के साथ पढ़ा जाना चाहिए, तब इस सवाल का जवाब दे पाऊंगा। आर्टिकल 63A के तहत अराकीन पार्टी हिदायत के पाबंद हैं। वजीर आजम के इलेक्शन और अदम एतमाद पर अराकीन पार्टी पॉलिसी पर ही चल सकते हैं। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने फिर सवाल किया कि क्या आर्टिकल 63A में नाअहली का कोई जिक्र है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्टिकल 63A की हेडिंग ही नाअहली से मुताल्लिक है। नाअहली के लिए आइन में तरीक़ाकार वाज़ेह है। आर्टिकल 63, 62 और 63A को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता। सियासी जमातों का वोट पूरी जमात का वोट होता है, फर्द का वोट नहीं होता। कानून साजी में फर्द का किरदार बहुत कम होता है। जो अराकीन जमात के बगैर पार्लियामेंट का हिस्सा बने उनकी ताकत ना होने के बराबर होती है। कानून साजी में किरदार अदा करने के लिए पार्टी से मुंसलिक होना जरूरी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि अराकीन पार्टी लाइन से बाहर वोट कास्ट कर सकते हैं। टिकट लेते वक्त उम्मीदवार को पता होता है वो कब कब आजादी से वोट नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 63A ने इन्हिराफ पर एक तरीक़ेकार वज़ा कर दिया है। दो तरह के नताइज हो सकते हैं। सियासी नताइज में है जो मर्जी करता है उसको दोबारा टिकट नहीं मिलता। दूसरे आईनी या कानूनी नताइज हैं। जज मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से इदारे कमजोर होते हैं। पार्टी लाइन की पाबंदी ना हो तो सियासी जमात तबाह हो जाएगी। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने सवाल उठाया कि क्या अराकीन पार्टी के साथ अपने हल्कों को जवाब दे नहीं है। पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी किस हद तक है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। मुस्ताफी होकर रुकने असेंबली दोबारा अवाम में जा सकता है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने फिर सवाल किया कि अगर एक रुकन अपनी जमात के गलत इकदाम पर जमात छोड़ दे तो। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अगर छोड़ना चाहे तो 2 लफ्ज लिख कर दे दे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इसका मतलब है जमात से इन्हिराफ के नताइज भुगतना होंगे। सवाल यह है कि कितने अरसे के लिए मुनहरिफ रुकन को डी-सीट किया जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क देते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत के लिए नया पिडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मौजूदा हुकूमत की बहुत कम अक्सरियत है कि आप ये कह रहे हैं कि अराकीन एक कश्ती से उतरकर दूसरी में बैठ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि ये कश्ती को डुबोकर दूसरी पर बैठ रहे हैं। जिसे एजाजुल हसन ने फिर सवाल किया कि क्या दूसरी कश्ती में छलांग लगाकर हुकूमत गिराई जा सकती है। क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डुबोया जा सकता है। अब पिडोरा बॉक्स खुल गया तो म्यूजिकल चेयर ही चलती रहेगी। जैसे मुनीब अख्तर ने इस मौके पर अहम रिमार्क दी और कहा कि छलांगे लगती रहीं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। अराकीन को पार्टी मैंडेट के मुताबिक वोट देना होता है। अराकीन को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है। फुल स्टॉप, दैट्स इट। पार्टी लाइन तब्दील करने पर गुड बॉय बैड बॉय नहीं कहा जाता। पार्टी राय इनफरादी राय पर वोट के वक्त हावी होती है। इन्हिराफ का कानून पहले दिन से मौजूद है। सबने अपनी मर्जी की तो सियासी जमात इदारा नहीं हुजूम बन जाएगी। इनफरादी शख्सियात को ताकतवर बनाने से इदारे तबाह हो जाते हैं। आइन में पार्टी सरबरा नहीं पार्लिमानी पार्टी को बाइख्तियार बनाया है। पार्टी की मजबूरी राय इनफरादी राय से बालातर होती है। सियासी निजाम के इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई राय जरूरी होती है। पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ रोकने के लिए आर्टिकल 63A शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 63A उभरते हुए सियासी सिस्टम का एक डिसिप्लिन है। 63A कहता है कि बेशक आप अपनी जमात से नाखुश हों मगर जमात के साथ खड़े हों। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या किसी रुकन को पार्टी के खिलाफ फैसले के इजहार का हक है। फ्लोर क्रॉसिंग की बाकी जमहूरी हुकूमतों में इजाजत है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया मगरिब के बाद ममालिक में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि जितना मर्जी गुस्सा हो पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। मगरिब में लोग पार्टी के अंदर गुस्से का इजहार करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि 63A या आर्टिकल 95 की बुनियाद पर सारा सियासी सिस्टम खड़ा है। 63A या आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई तो सारा सियासी सिस्टम हिल जाएगा। मामला सिर्फ 63A की तलवार का नहीं, पूरा सिस्टम नाकाम होने का है। जैसे जमाल खान मंदुखेल का सवाल था कि क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह बनाना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि पार्टी लीडर को बादशाह नहीं मगर लोटा भी नहीं बनना चाहिए। पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि जो बंदा अभी भी सीट पर मौजूद है क्या उसका वोट काउंट होगा या किसी रुकन के वोट की कोई अहमियत नहीं होगी। एक तशरीह तो यह है कि इन्हिराफ करने वाले का वोट शुमार ना हो, कोई भी फ्री विल नहीं होती। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या डी-सीट होने तक वोट शुमार हो सकता है। 18वीं तरमीम में वोट शुमार ना करने का कहीं जिक्र नहीं। जैसे मजहर आलम ने रिमार्क दिए कि किसी को वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि मैं किसी के साथ ताल्लुक में हूँ, किसी और के साथ नहीं भाग सकता। पार्टी के साथ रहना जरूरी है। ये ज़मीर की आवाज़ नहीं कि ऑपोजिशन के साथ मिल जाएं।
जी जमाल बंदूखेल ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान में अपने ही लोगों ने अदम एतमाद किया और हुकूमत बदल गई। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि बलूचिस्तान में दोनों ग्रुप बाप पार्टी के दावेदार थे। सबसे ज्यादा बाज़मीर मुस्ताफी होने वाला होता है। बलूचिस्तान असेंबली में वो पतली गली से आ गए थे, दोबारा नहीं आ सकेंगे। आप एक जमात के टिकट उसके मंशूर पर आकर वफादारी तब्दील नहीं कर सकते। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। ये तौहीन आमेज है कि एक रुकन वोट कास्ट करे और आप कहें कि ये वोट कास्ट नहीं होगा, वोट तो हर सूरत होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जो मामला आप हमारे सामने लाए हैं वो पार्लियामेंट क्यों तय नहीं कर सकती। वाज़ेह होना जरूरी है कि नाअहली कब होनी चाहिए और नाअहली का इतलाक कब होगा। ये तमाम पार्लिमानी मामलात हैं, वहाँ तय क्यों नहीं हो सकते थे। आर्टिकल 63A में एक तरीक़ाकार मौजूद है, मुख्तलिफ मराहिल फराहम किए गए हैं। आइन में पार्लियामेंट के लिए बहुत एहतराम मौजूद है। आर्टिकल 63A की रूह को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, ऐसे मामलात रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत ने आर्टिकल 55 को भी मद्देनजर रखना है। आर्टिकल 63A में नाअहली का पूरा निज़ाम दिया गया है। असल सवाल अब सिर्फ नाअहली की मुद्दत का है। जिसे जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स मुंतखब होकर आता है, आप इसे मामूली समझते हैं कि वो सीट छोड़ दे। जिस सवाल का जवाब आइन में है उस पर राय हमसे क्यों मांग रहे हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अक्सरियत का वोट जाए तो वो हट जाते हैं। तमाम अरकान असेंबली को वोट कास्ट करने की इजाज़त है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वोट के बगैर 63A लग ही नहीं सकता। देखना यह है कि वोट के बाद रुकन के साथ क्या होगा। इन्हिराफ पर आइन ने वाज़ेह किया है कि आप अमानत में खयानत करके वापस नहीं आ सकते। क्या इन्हिराफ करने वालों को अवार्ड मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वोट काउंट होने के बाद देखा जाएगा कि उसके साथ क्या करना है। अगर आप अलल ऐलान वोट देंगे तो जमात तो छोड़ दी, फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के पास। केस की समाअत कल दिन 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है।